और वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त अपने सबसे अहम मोड़ पर है। चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा बंगाल का बादशाह? क्या शुवेंदु अधिकारी को मिलेगा मौका या फिर पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मंथन तेज है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद पर ही आखिरी मोहर लगेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरी प्रक्रिया की कमान संभाले हुए हैं और गुरुवार को बंगाल दौरे पर भी जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की सियासी चालों ने एक नया पेच फंसा दिया है, जिससे कि सस्पेंस और भी गहरा गया है। तो आखिर किसे मिलेगा सत्ता का ताज, कौन संभालेगा बंगाल की कमान, ये देखना होगा। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी खबर, 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी। गुरुवार को बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की देखरेख में होगा सीएम का फैसला। ये बड़ी खबर, 9 मई को नई सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार को लेकर हलचल तेज होते हुए दिखाई दे रही है। तो अमित शाह की देखरेख में सीएम का फैसला होगा। पश्चिम बंगाल में नई सरकार को लेकर हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है। तो गुरुवार को बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की देखरेख में ही सीएम का फैसला होगा। 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। सियासी हलचल काफी तेज होती दिखाई दे रही है। गुरुवार को बंगाल जाएंगे अमित शाह, तो अमित शाह की देखरेख में ही सीएम का फैसला भी होगा और पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर और कई दावेदारी इसमें सामने आ रही है। बहुत ज्यादा प्रमुखता से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से 9 मई को सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है और ऐसे में कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। शुवेंदु अधिकारी विधायक है नंदीग्राम के, साथ ही साथ समीक भट्टाचार्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ये हैं, और तीसरा नाम है दिलीप घोष का, विधायक है खड़गपुर सदर से। ये 3 नाम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अब ये देखिए, सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री है, इनका नाम भी रेस में है। अग्निमित्रा पॉल विधायक है आसनसोल दक्षिण से। स्वप्न दास गुप्ता विधायक है रासबिहारी से, ये भी सीएम की रेस में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वो नए नाम और चेहरे हम देख पा रहे हैं। हालांकि काफी काम संगठन में किया है, काफी काम बीजेपी में किया है, और ऐसे में यहाँ कौन बनेगा बंगाल का सीएम, तो उसको देखते हैं। शुवेंदु अधिकारी के नाम पर अगर मोहर लगती है तो उसमें सीएम पद के टॉप दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि इनके नाम पर मोहर लग सकती है। शुवेंदु अधिकारी के पास जमीनी पकड़ काफी ज्यादा है और ऐसे में ये जिस तरह से लगातार काम कर रहे थे वो भी बहुत महत्व रखता है। तो ऐसे में मजबूत सांगठनिक नेटवर्क इनका है और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी खासी इनके एक तरह से पकड़ है। तो बंगाल में बीजेपी का आक्रामक लोकप्रिय चेहरा भी माने जाते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। और 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को इन्होंने हराया था। तो जो बड़ी चुनौती ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दिख रही थी, उन्हें किस तरह से हराते हुए नजर आए ये भी देखा। दूसरा, ये जॉइंट किलर का तमगा इन्होंने हासिल किया था उस वक्त, और ऐसे में ये माना जाए क्योंकि ममता के किले में सेंध लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है शुवेंदु अधिकारी। और मुख्यमंत्री पद के लिए दांव भी काफी मजबूत इनका माना जा रहा है। दिलीप घोष का नाम हम ले रहे हैं और उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये भी संगठन में काम कर चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए ये दांव भी काफी मजबूत दिख रहा है। तो यहाँ पर दिलीप घोष को अगर हम देखें तो आरएसएस प्रचारक का रोल उन्होंने हमेशा किया है और ऐसे में आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, संघ के जरिए ही बीजेपी में वो आए हैं। तो ऐसे में इनका नाम भी रेस में चल रहा है। वहीं पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो दिलीप घोष के अगर हम पूरे कार्य प्रणाली की बात करें तो उनका भी एक अच्छा खासा नाम है। पिछले कई वर्षों से बीजेपी को मजबूत करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे में यहाँ पर देखिए, समीक भट्टाचार्य का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है। कहा जा रहा है इनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं संघ से पुराना जुड़ाव है समीक भट्टाचार्य का, जिसके लिए ये जो दाव है ये और भी ज्यादा मजबूती के साथ रखा जा रहा है। तो संगठन क्षमता के लिए जाने जाते, संगठन को मजबूती देना, संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, एक तरह से इनकी रणनीति रहती है। वहीं अग्निमित्रा पॉल अगला चेहरा, बंगाल में बीजेपी का ये मुख्य चेहरा है। अगर हम देखें महिला चेहरे के तौर पर तो अग्निमित्रा पॉल का नाम सामने आ रहा है। फैशन डिजाइनिंग का करियर छोड़कर ही राजनीति में आई है और ऐसे में एक बड़ी भूमिका भी इन्होंने अपनी निभाई है राजनीति में। तो महिला सीएम पर दांव अगर खेला जाता है तो रेस में अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे आगे रहने वाला है। इस तरह के कयास भी लगने लगे हैं। तो देखिए, कौन बनेगा बंगाल का सीएम, ये हमने पूरी लिस्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जो कि सामने हमें दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर हम लगातार इन नामों की चर्चा करें तो ये माना जाए कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन जो फैसला है वो संगठन को करना है। बीजेपी तय करेगी कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा पश्चिम बंगाल के लिए।
और ऐसे में मेरे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील कुमार तिवारी जी जुड़े हैं, साथ ही पंकज राय दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं, अमरदेव पासवान हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अमरदेव पासवान का। अमरदेव, क्या कुछ हलचल तेज होती दिखाई दे रही है? यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है 9 तारीख को, क्या तैयारी है उसको लेकर? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण को लेकर ही पूरी तैयारियां अभी शुरू हो चुकी हैं और सभी को जो है सभी जितने भी यहाँ के लोग हैं सभी का नजर है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जो है अभी चहल पहल जो है शुरू हो चुकी है। और इन मुख्यमंत्री के जो चेहरों की अगर बात करें तो इस में जो नाम जो सामने आ रहे हैं, तो समीक भट्टाचार्य जो हैं, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो, और इसके अलावा जो दिलीप घोष हैं, दिलीप घोष का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जो है सुकांतो मजूमदार हैं और अग्निमित्रा पॉल के अलावा रूपा गांगुली का भी नाम सामने आ रहा है। और इन तमाम नामों में सबसे जो ज्यादा जो है नाम का जो चर्चा है वो है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी इसलिए क्योंकि उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में जो है नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में हराने का काम किया था। इसके बाद जो है 2026 का जब चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब भवानीपुर विधानसभा सीट से खड़ी हुई तो वहां पर जो है शुभेंदु अधिकारी भी उनको चुनौती दिए चुनावी मैदान में, और वहां भी उन्होंने 15,000 से ज्यादा वोटों से उनको हराया, जिसके बाद में वो मुख्यमंत्री पद के जो है दावेदार हो गए और मजबूत दावेदार हो गए, जिसको लेकर उनका नाम जो है काफी चर्चा में है। और यह जो आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है शुभेंदु अधिकारी होंगे। इसके अलावा महिला चेहरा का भी नाम सामने आ रहा है, जिसमें रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के जो सूत्रों से अगर हम माने तो उनके अलावा उनके द्वारा जो खबरें जो सामने आ रही हैं, तो 2 चेहरे जो है सामने आएंगे। एक महिला चेहरा जो सामने आ रहा है, उप मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ रहा है। तो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो हो सकता है कि जो है अग्निमित्रा पॉल को दिया जा सकता है। और मुख्यमंत्री के चेहरे में माना जाए कि जिस तरह से हमने देखा है 2 डिप्टी सीएम का एक कल्चर रहा है और एक सीएम, तो वो हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि एक महिला चेहरा होना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो बीजेपी के यहाँ के जो बंगाल के जो नेतृत्व है वो इस चीजों को जो है बारीकी से देख रही है। इसके अलावा जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी की, वो भी इस मामले पर जो है काफी गहमी से जो है चर्चा कर रही है। और एक उप मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पे जो है एक महिला चेहरा जो है सामने लाने का जो है काम किया जा रहा है, और इस पर अभी चर्चा चल रही है और फिलहाल इस पर मोहर लगना भी बाकी है। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे पे, तो मुख्यमंत्री के चेहरे में जो है तो कहीं ना कहीं जो है शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो सामने खुलकर आ रहा है। लेकिन उनके नाम पर भी मोहर लगनी बाकी है। और फिलहाल बीजेपी का जो नेतृत्व है, केंद्र और राज्य का नेतृत्व, वो इस तमाम चीजों पर जो है फैसला करेंगे। बिल्कुल। और अमरदेव, कहा यह भी जा रहा था कि दिल्ली भी आ चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, कल भी ये चर्चा काफी तेज थी। पंकज का हम रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या कुछ बैठकों का दौर चल रहा है दिल्ली में? नामों को लेकर चर्चा हो रही है, हालांकि अभी कुछ फाइनल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ बिल्कुल की तो अगर देखा जाए तो बंगाल जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत है। इसको लेकर के लगातार जो है रणनीति बनाई गई है। उस रणनीति के तहत पंकज, आपका ऑडियो भी सही से हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे, तब तक हम सुशील जी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी, देखिए जिस तरह से लगातार कई नाम सामने आ चुके हैं, ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर क्या डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा, जिस तरह से अमरदेव पासवान कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जहां पर भी बीजेपी की सत्ता रही है, जहां पर भी बीजेपी की सरकार बनी है, तो डिप्टी सीएम का एक कल्चर जो है वो बना है। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर भी अब यही देखना होगा, एक सीएम होगा और एक डेप्यूटी सीएम होगा? ये तो ऐसा है, जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां 2 डिप्टी सीएम और एक सीएम की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि बीजेपी जो भी वहां के नेता हैं जिन्होंने मेहनत की है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा जो एक एडजस्टमेंट होता है उससे कम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी मंत्री बनते हैं और जो भी बड़े नेता है मंत्री बनते हैं, तो उनको कम से कम संतुष्टि मिलती है कि बीजेपी ने उनके कार्य का इनाम मिला है उनको। तो ऐसे में 2 डिप्टी सीएम और एक सीएम फेस रहेगा। और जिस तरह अमित शाह वहां पर कल पहुंचने वाले हैं, अमित शाह बाकायदे एक बैठक करेंगे, पूरे जितने विधायकों की पूरी बैठक होगी, विधायकों की बैठक के साथ में फिर उसके बाद कहीं ना कहीं नाम तय होगा। और नाम तय होने के बाद 9 मई को
शपथ ग्रहण समारोह होगा। हो सकता है पहले सिर्फ 2 डिप्टी सीएम और एक सीएम का नाम तय हो, बाद में शपथ ग्रहण समारोह जो अन्य मंत्रियों का हो। तो ये बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पहली बार वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और पहली बार उनका सीएम होगा, पहली बार उनकी सरकार होगी। तो तमाम जगह खुशियों का माहौल है, लोग मिठाई बांट रहे हैं, क्योंकि 15 साल की सत्ता में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लोगों ने नापसंद कर दिया है और उनके जो कार्यकर्ता थे, टीएमसी के जो गुंडे कहलाते हैं, उन्होंने काफी गुंडागर्दी भी की है, क्योंकि लगातार जिस तरह तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो ये पूरा जो माहौल एक बना है, अब नई सरकार का माहौल है और उसमें टीएमसी की गुंडागर्दी की बात आप करें सुशील जी, और ऐसी ही गुंडागर्दी कुछ अभी भी देखने को मिल रही है। पंकज का रुख कर लेती हूँ और अपडेट्स के लिए पहले, फिर उसके बाद आपका रुख करेंगे। पंकज देखिए, तो जिस तरह से बात हो रही थी, बैठकों का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में जिस तरह से हम टीएमसी की गुंडागर्दी की बात हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा रही है, और इसी को देखते हुए एक खबर ये भी सामने आ रही है, ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने बाकायदे मंच से और कई जगह उन्होंने बोला भी है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन कारण क्या है ये देखना होगा किस तरह से, क्योंकि उस पर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि इसका एक कानून है, कानून के तहत होगा, बट ये देखना होगा कि वो किस तरह से अपना इस्तीफा देती हैं या आगे किस तरह से लड़ाई होगी। लेकिन बैठकों का दौर, जैसा आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं बैठक क्या, रणनीति सब कुछ कंप्लीट है। एक ऐसा घोषणा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले कुछ ऐसे राज्यों में, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए या राजस्थान की बात किया जाए या एमपी की बात किया जाए, वहां पर एक ऐसे चेहरे को लाया गया था जिसको किसी को विश्वास नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी क्या अब की बार भी इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट करेगी, इस तरह का कुछ घोषणा करेगी क्या? शुभेंदु अधिकारी, जैसा कि उनकी चर्चा चल रही है, अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे वो लगातार अगर कई साल से सक्रिय थे, उन्होंने वहां पर बूथ स्तर से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ना और कहीं न कहीं मेहनत करना। उनके साथ साथ दिलीप घोष हैं, रूपा गांगुली हैं, ऐसे कई चेहरे हैं जिन पर चर्चाएं चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वहां पर घोषणा करेगी कि हमारे प्रत्याशी ये हैं, ये देखना बाकी होगा। क्या कोई चौंकाने वाला फैसला होगा या इन्हीं में से एक किसी को सीएम बनाया जाएगा, ये देखना बाकी होगा। क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए, पिछले कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। तो अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर किस तरह से फैसला होता है। क्या बंगाल में एक नया चेहरा मिलता है या बंगाल में जो लोग मेहनत किए हैं, अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर दिलीप घोष की बात किया जाए, शुभेंदु अधिकारी की बात किया जाए और तमाम ऐसे कई नेता हैं जो लगातार जमीनी स्तर पर काम किए और भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई वर्षों में मेहनत कर कर यहाँ पर पहुंचाने में कहीं न कहीं अहम योगदान निभाए हैं। तो ये अब देखना होगा, दिलचस्प रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से एक को किसी को सीएम बनाती है या डिप्टी सीएम पे जिस तरह से सहयोगी ने बताया कि महिला की बात है। साफ और स्पष्ट है शुभेंदु अधिकारी का जो योगदान रहा है, लेकिन बाकी और भी ऐसे चेहरे हैं जो कि संगठन में एक मजबूत छवि भी रखते हैं, संगठन को मजबूत भी करते हैं। और अपडेट के लिए आपको रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है ममता बनर्जी। बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल, त्योहार के बाद पहली बार मीडिया के सामने ममता बनर्जी। हम चुनाव नहीं हारे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं, हम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। उन्होंने हर तरह की ताकत का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी का बयान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।